Hello students, welcome to Bond with Chemistry, and in today's video we are going to learn about colligative properties. So what are colligative properties? Colligative properties are those properties of your dilute solutions which depends upon number of solute particles or upon the molar concentration of the solution. मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो बच्चों, हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। वो प्रॉपर्टी जिनको हम रिलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर, जिनके ऊपर दूसरी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो अब सॉल्यूट क्या है? आपको मालूम है सॉल्यूट वो है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। तो हमें ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो काफ़ी मात्रा में डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि आपके सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है या फिर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। और तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ योर सॉल्यूशन। ये होगी आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है? चौथी प्रॉपर्टी है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर लिखी हैं ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज आपके सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पर डिपेंड कर रही है। आप यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को रिलेट करेंगे विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट, इसलिए ये प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो को का मतलब क्या है? जिनको हम जहाँ पर आपके पास को का मतलब है टुगेदर, और जबकि गेटिव का मतलब होता है लेगे। जिन प्रॉपर्टी को आप एक साथ किसी एक प्रॉपर्टी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं वो है आपका मोल फ्रैक्शन या फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन, राइट। तो हम पहली प्रॉपर्टी लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? तो हम पहली प्रॉपर्टी लेंगे जो कि है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहली चीज तो क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये होती क्यों है। देखो, जैसे आपने सॉल्यूट लिया, राइट। अब आप सॉल्यूट को डाल रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। ये आपका सॉल्वेंट है जो कि अभी प्योर है, और ऐसे में एक और बीकर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, और उसमें जो हमारे पास सॉल्यूट है, यानी कि यही प्योर वाला सॉल्यूट है जिसके अंदर मैंने अब सॉल्यूट डाल दिया है, राइट। अब ये वाला जो सॉल्यूट है ना, दिस सॉल्यूट हैज टेकन स्पेस ओवर द सरफेस ऑफ योर सॉल्वेंट, राइट। इट इज डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर solvent molecule which were already exposed otherwise in this beaker A। यहाँ पर ये सब एक्सपोज थे। यहाँ पर आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आप ऐड कर रहे हैं। आपका सॉल्यूट कैसा है? आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, राइट। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको आप इस वाटर में डाल रहे हैं। तो अब हम खुद देख पा रहे हैं कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये जब वेपर क्रिएट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेपर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनकी जो सरफेस है वहाँ पर सिर्फ आपका वोलेटाइल लिक्विड ही प्रेजेंट है, आपका सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस बीकर बी में सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट के साथ साथ सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स भी हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है। मैंने आपको पहले भी बताया है, नॉन वोलेटाइल वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्यूट ही वेपर में जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि जब हमने ये किया, अब देखो हम इसका वेपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो वेपर्स हैं वो कम बनेंगे, ठीक। क्यों?
क्योंकि सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए हैं, वहाँ पर सॉल्वेंट एक्सपोज नहीं है, अब उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। तो जब वेपर कम बनेंगे तो ऑब्वियसली जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर जो है आपके सॉल्यूशन का वो कम हो गया, पहले से कम हो गया, उसमें लोरिंग होगी एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन। सो इसे ही हम क्या कहते हैं, लोरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब आप, और इसी से हमारे पास प्रॉपर्टी जो आएगी वो क्या है, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलो अब इसके बारे में, इस कोलिगेटिव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां से बच्चों हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है सॉल्वेंट के प्लस सोल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर, प्लस पी ऑफ सोल्यूट, ठीक। लेकिन बट पी ड्यू टू सोल्यूट, यानी कि प्रेशर जो सोल्यूट की वजह से वो तो है ही नहीं आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो आपको वेपर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बच गया। इससे हमें ये समझ में आया। अब सॉल्वेंट को हम बताएंगे लेटर ए से, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख सकती हूं कि जो मेरा PS है, यानी कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो सिर्फ P ऑफ ए के ही बराबर है। और ए क्या है, ए आपका सॉल्वेंट है, ए आपका सॉल्वेंट है, ठीक, ए आपका सॉल्वेंट है, राइट। अब हमने ऑलरेडी किया था रोड्स लॉ के हिसाब से कि ये PA, ये जो पार्शियल प्रेशर होता है, अब देखो ये ड्यू टू, इट इज सोलली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट ओनली। तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो उसकी प्योर स्टेट और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो PS है, यानी कि जो सोल्यूशन का प्रेशर है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट पार्टिकल जो कि वेपर में चेंज हो रहे हैं, राइट। अब मुझे मालूम है XA और XB मिलकर के 1 के बराबर हैं, दे आर इक्वल टू 1। सो आई कैन राइट XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, फाइन। 1 माइनस XB को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब ये बन गया P0A इंटू 1 माइनस XB। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई, दिस इज इक्वल टू PS, फाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, अब आई विल रब दिस साइड, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं इस तरफ, P0A को यहां लेकर आएंगे। तो ये बन गया आपके पास PS अपॉन P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ओके। यहां से XB इज इक्वल टू 1 माइनस PS ओवर P0A, फाइन। अब ये एक्सप्रेशन बन गया P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट पार्टिकल। यहां पर जो B है वो आपका सोल्यूट है। तो अब आपने क्या कर दिया, P0A जो कि प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का माइनस प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज अगेन ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली अपॉन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये चीज किसके बराबर होगी, XB के बराबर, जो कि आपके मोल फ्रैक्शन है ऑफ द सोल्यूट। तो यहां से हमारी ये अब हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। देखो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा ये है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो P0A माइनस PS है ये है लोरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर आप इसे देखेंगे तो जो लोरिंग है वेपर प्रेशर में दैट इज नॉट इक्वल टू XB, वो XB के बराबर नहीं है। रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। तो ये लोरिंग इन वेपर प्रेशर है, इतनी चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो
relative lowering in vapor pressure is a colligative property, but lowering in vapor pressure is not a colligative property. क्योंकि colligative property से कौन relate कर, आपके mole fraction के ऊपर कौन depend कर रहा है? This whole thing is depending upon your colligative property. This is just lowering in pressure. This is just showing the lowering in the vapor pressure. जो कि क्या है, देखो वैसे भी हमने पहले भी, इससे पहले जो डायग्राम किया था उसमें हमने ये देखा था कि अगर मैं सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही लूँ तो प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर सोल्यूट डाल देते हैं, दैट ऑल्सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी कि पी नॉट ए ज़्यादा है और पी एस कम है, इसीलिए हम इस टर्म को बोल रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो दिस इज द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ से हम और क्या निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं अपने सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो चलो अब हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दिस अगेन। दिस इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। नाउ यू नो दैट दिस XB is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन दो चीज़ों से बना था, एक आपका सोल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। सो यू हैव टू टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, राइट। अब देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, क्योंकि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है, 5% तक आपका सोल्यूशन है, इट इज़ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, उस केस में हम क्या करेंगे, NB जो है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू योर सॉल्वेंट, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। सो इन दैट केस इट इज़ इक्वल टू NB ओवर NA। अब हमें क्या मालूम है कि NB नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं WB ओवर MB। व्हाट इज WB? WB क्या है? WB गिवन वेट है, आपके सोल्यूट का वेट है। जैसे हम कहें कि 5 ग्राम किसी सोल्यूट का हमने 100 ml में डिसॉल्व कर दिया, तो 100 आपके सॉल्वेंट का वेट है और 5 ग्राम्स आपके सोल्यूट का वेट है, राइट। तो WB अपॉन NB था WB अपॉन MB, और NA के लिए हम क्या लिखेंगे, WA अपॉन MA। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, WA ओवर MA। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को? बस आपको कुछ नहीं करना है, जब इस तरह की टर्म होती है हम इसे उल्टा कर देंगे। सो इट विल बिकम WB ओवर MB इंटू MA अपॉन WA। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज फॉर सॉल्विंग आवर न्यूमेरिकल। इसी एक्सप्रेशन को हमें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, राइट। पी नॉट ए अपॉन पी एस, और यहाँ आ गया पी नॉट ए। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा कि WB क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, MB क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ योर सोल्यूट, और इसी तरह से ए टर्म हम यूज कर रहे हैं अपने सॉल्वेंट के लिए। तो इस तरह से हम अपने मोलर मास को किसी भी कंपाउंड के, यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं, जस्ट यू हैव टू चेंज, इसको यहाँ लेके आएंगे और ये एक्सप्रेशन इधर चला जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो जिसको आपने फॉर्मूला में पुट करके अभी निकालना है, ठीक है, और थ्योरेटिकल वैल्यूज वो जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दी होती हैं। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। अब लेट अस डू द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज नोन एज, क्या है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बहुत आसान है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ योर सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि जब आपका, देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपके सॉल्यूशन का जो क्रिएट किया हुआ प्रेशर है वो जब बराबर हो जाते हैं तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब
जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना चाहते हैं हम, तो देखो हमें सबसे पहले तो बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। हमने इससे पहले क्या किया था, हम कह रहे हैं कि व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ऑन लिक्विड विल बी इक्वल, तो इक्वल, देन solution will start boiling। ठीक, यही चीज़ हमने अभी बच्चों, अब देखो जब हम ये बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो आपका लिक्विड है उसकी सरफेस का जो प्रेशर है वो दोनों क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, वहाँ पर बॉइलिंग शुरू हो जाती है। तो सोचो आपके पास एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा सोल्यूशन आपने तैयार कर लिया है जिस सोल्यूशन में आपने क्या डाल दिए हैं, कुछ सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए हैं। अब हमने पढ़ा कि ये जो सोल्यूट पार्टिकल हैं ये वेपर्स को कम कर देते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ये वेपर्स को कम कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर वेपर कम बन रहे हैं। अब देखो जब तक ये जो वेपर्स हैं ये इतनी ज़्यादा नहीं बन जाएंगी कि इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस पर इक्वल टू 1 atm नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो लिक्विड है इट विल नॉट बॉयल, तब तक ये बॉयल नहीं होगा। इससे हम क्या समझते हैं, दैट अगर मैं चाहूँ कि इतनी वेपर यहाँ पर क्रिएट हो जाएं कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करें कि वो 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, उसके लिए वी हैव टू हीट आवर सोल्यूशन मोर। हमें अपने सोल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा, तो इसको और हीट करेंगे। अच्छा, जब आप इसको हीट करेंगे तो जो थर्मामीटर है उसके ऊपर ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा। इसी से ही हम ये समझते हैं कि अगर सोल्यूशन में वेपर्स कम बन रहे हैं, आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया और सोल्यूशन जो है उसमें वेपर्स कम हैं, तो आप उसे और ज़्यादा हीट करेंगे। आप उसे तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो इतने वेपर ना प्रोड्यूस कर दे जिनका वेट जिनका प्रेशर और आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। उस दौरान आपका जो उसी पॉइंट पर आप कहेंगे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए हमको इसको हीट करना पड़ता है, इससे हमें और ज़्यादा हीट करना पड़ता है। ठीक है, अब इतनी बातों हमारी समझ में आ गई। यहाँ से हम ये समझे अभी कि जब हम प्योर लिक्विड लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जब आपके पास लिक्विड आपने प्योर लिया है, अगर प्योर लिक्विड हो, है ना, तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लो एज कंपेयर्ड टू द बॉइलिंग। प्योर लिक्विड का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसे हम T0B कहेंगे। और जो आपने सोल्यूट डालने के बाद सॉल्यूशन बनाया, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम लिखेंगे T0B। तो हमें अभी एक बात समझ में आ गई है कि जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा TB, है ना, जो चेंज इन टेम्परेचर है या जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, दैट इज इक्वल टू किसका ज़्यादा था, हमारे पास टेम्परेचर सोल्यूशन का ज़्यादा है, सो इट इज़ TB माइनस T0B। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में क्या हुआ था, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो नंबर ऑफ वेपर्स कम क्रिएट हुए। अब इसकी वजह से हमको इसे और हीट करना पड़ा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, सो TB माइनस T0B। ओके, अब एक चीज़ हमें समझ में आती है, बिकॉज ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो जैसे वेपर प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वैसे ये डेल्टा TB भी किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। M क्या है, आपके पास मोलैलिटी है, और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, जहाँ पर KB क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। और देखो अगर हमारे पास सोल्यूशन 1 मोलर हो, तो जो डेल्टा TB है
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी. सो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सोल्यूशन. ये इसकी डेफिनेशन है, राइट. अब यहां से भी हम, क्योंकि हमने डेल्टा टी बी को रिलेट कर दिया है देखो मोलैलिटी से, तो अब हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, आपके सोल्यूशन का वेट इनटू केजी. ठीक है, मान लो ये हमें ग्राम में दिया है तो हम इसे चेंज करेंगे, के बी इंटू, अब एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कॉम्पोनेंट. यहां पर क्या था, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि आप मोलैलिटी की बात कर रहे हैं. और यहां पर क्या आ गया, 1000. क्यों, ये उस केस में जब आपके पास जो सोल्यूट है वो ग्राम्स में दिया हो. तो बच्चों, बाय यूजिंग दिस आप आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से मोलर मास ऑफ योर सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं. और वो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे आ जाएगा, इसे हम यहाँ लिख लेंगे, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू, हाँ आप इसे यहाँ लेके जाएंगे, डेल्टा टी बी को यहाँ लेके जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, सो एम बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, कुछ भी नहीं करना हमने, डेल्टा टी बी की साइड चेंज करेंगे इंटू डब्ल्यू ए. बस इस तरह से यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली मोलर मास. डब्ल्यू बी निकालना है, देन यू हैव टू चेंज द एक्सप्रेशन इन दैट वे. तो इस तरह से ये जो ये वाली प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज अगेन अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज रिलेटेड टू मोलैलिटी. ये फिर से आपके सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जो कि हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा है. इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट. तो ये थी हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नाउ लेट अस डू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. हम अब समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. देखो फ्रीजिंग कब होगी, फ्रीजिंग जब होती है तो जो वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट और द सोल्यूशन का वो बराबर हो जाता है. उस पॉइंट पर क्या होता है, आपका जो सोल्यूशन है वो फ्रीज कर जाता है. और इस पे यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर वेपर प्रेशर लो होगा, अगर वेपर प्रेशर लो होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाएगा. जो सोल्यूशन है, अगर आपने सिर्फ सॉल्वेंट लिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे और उसके वेपर कम बनेंगे तो वो उस टाइम पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो इस केस में डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, राइट. इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. और इसी प्रॉपर्टी को हम और क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है. तो अब यही हमें ध्यान रखना है कि एनी solution will start freezing when the vapor pressure of the solid solvent is equal to its vapor pressure. और वो कब होता है, जब आपके पास नेचुरली जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो डिक्रीज करता है. अब वेपर प्रेशर कब डिक्रीज करेगा, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी जो क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर्स बहुत कम बनते हैं. तो वेपर अगर कम बनेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो सोल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो गिर जाएगा, वो और भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा. ठीक है बच्चों. तो इससे हम क्या समझे कि जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, T0F. वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है,
तो यहाँ पर हमें क्या लिखना, यहाँ पर हम इसे ऐसे रखेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव है ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दैट्स इट। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि ये भी किससे रिलेट कर रहे हैं हम, वी आर रिलेटिंग इट विद द वेपर प्रेशर ऑफ योर सोल्यूशन। सो वेपर प्रेशर इज अगेन अ मोलर it is it is a property which depends upon the number of moles of the solute. So similarly हमने पाया कि जो डेल्टा टी एफ है विच इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, राइट। एम क्या है, आपकी मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसे हटा दें, ये हो गया के एफ एम। यहाँ पर के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, डेफिनेशन सेम रहेगी, डेफिनेशन सेम रहेगी। क्या थी पहले भी डेफिनेशन, कि अगर सोल्यूशन ही 1 मोलर हो जाए तो आपके पास जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज इक्वल टू योर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये क्या है, आपके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, राइट। अब फिर से वही करना है हमें जैसे हमने पहले किया था। हमने पढ़ा था कि जो मोलैलिटी होती है वो मोलैलिटी, ये जो मोलैलिटी है इट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ योर सॉल्वेंट इन केजी। बस अब इसी एक्सप्रेशन को आप यूज कर लो। यहां पर एनबी क्या हो गया बच्चों, एनबी जो है दैट इज इक्वल टू, एनबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। इन केस अगर आपका सॉल्वेंट आपको ग्राम में दिया है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, देन आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दो, डेल्टा टी एफ। अभी तो मैंने क्या निकाला है, मैंने सिर्फ मोलैलिटी निकाली, राइट, मैंने सिर्फ मोलैलिटी निकाली। अब मैं इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को इसमें पुट कर दूंगी, वेरी सिंपल, ठीक। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ योर सोल्यूट इंटू वेट ऑफ योर सॉल्वेंट। तो फिर से यहाँ पर हमने सेम मेथड यूज किया जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में किया था। यहाँ से हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकते हैं, यानी कि एम बी निकाल सकते हैं। एम बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। बस एम बी की जगह क्या ले जाओ, इस नीचे लेके जाएंगे ना। देखो जब आप यहाँ से इक्वल टू के इस तरफ ये नीचे है, इसको आप इधर लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डेल्टा टी भी इसकी जगह पर ही जाएगा। सो डेल्टा टी एफ यू विल बी राइटिंग हियर इनटू डब्ल्यू ए, फाइन। तो ये थी आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। आपके सोल्यूशन में किसी भी प्रकार की एसोसिएशन डिसोसिएशन, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसी भी दोस्ती या उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। आपस में वो ना तो सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में बंधने चाहिए, ना ही वो आपस में ब्रेक होने चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाए या ज़्यादा हो जाएं, जिसको हम आगे जा करके पढ़ेंगे। तो इन ये चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें मालूम होनी चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो बच्चों ये थी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने आज पढ़ी। द नंबर वन क्या था, डिप्रेशन इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रखो, अगर वेपर प्रेशर कम होता है, अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप वेपर प्रेशर कम करेंगे, वेपर प्रेशर किसी सोल्यूट, जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बने यानी कि पहली प्रॉपर्टी, वेपर्स कम बने तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट विल एलिवेट। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और उस केस में जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बराबर हो जाते हैं, और वहां पर क्या स्टार्ट होती है, फ्रीजिंग। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।